हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का अड्डा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वॉइस का अगला वीडियो, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि हम आज वॉइस के डे 7 में हैं और हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बनाना है। तो हम पहले जान चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम तीन टाइप में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो। तो अगर ऐसा होगा तो उसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिख करके तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद बीइंग लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम आइए नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको पैसिव में चेंज करते हैं। आपका पहला सेंटेंस है कि इज योर सिस्टर वॉचिंग दैट मूवी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इसमें छाटेंगे। ऑब्जेक्ट हो जाएगा दैट मूवी। तो दैट मूवी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपका होगा इज। अब ऑब्जेक्ट दैट मूवी अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो दैट मूवी इज दैट मूवी। उसके बाद हमें लिखना है बीइंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब वॉच का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वॉच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड। उसके बाद हमें लिखना है बाई, हमने लिख दिया बाई। फिर अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? योर सिस्टर। तो योर सिस्टर, और कुछ भी अदर नहीं है इस सेंटेंस में, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका पहला सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। आपका सेकेंड सेंटेंस है आर यू डिस्टर्बिंग मी। तो हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट छाटेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो ऑब्जेक्ट है मी, मी को हम आई में चेंज कर देते हैं, और आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? एम का। एम, उसके बाद मी को आई में हमने चेंज कर दिया, फिर बीइंग लगा दिए, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब डिस्टर्बिंग है, तो डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। उसके बाद बाय लिखना है, तो हमने लिख दिया बाय। बाय के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, तो यू को हमने लिख दिया, और अंत में अदर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। सेकेंड सेंटेंस भी हम एक्टिव से पैसिव में इजीली बना लिए। आपका थर्ड सेंटेंस है आर दे रिपेयरिंग द कार नाउ। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट द कार है, द कार के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट द कार, द कार। उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब रिपेयरिंग मीन्स रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। देन बाय लिखना है हमें, बाय। एंड इन एंड सब्जेक्ट दे को हम चेंज कर देंगे देम में, और अदर नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। अब आखिरी सेंटेंस है इज अर्पिता प्लांटिंग सम ट्रीज देयर। तो इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है सम ट्रीज, तो सम ट्रीज प्लूरल हो जाएगा, तो इसलिए आर सबसे पहले हम लिखेंगे आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट सम ट्रीज, सम ट्रीज। फिर बीइंग लिखेंगे हम, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है प्लांटिंग,
यानी कि प्लांट का थर्ड फॉर्म हमको लिखना है। तो प्लांट का थर्ड फॉर्म प्लांटेड, उसके बाद बाई लगाना है, उसके बाई के पहले हम देयर लिख देंगे, प्लांटेड देयर। अब हम बाई लिखेंगे, बाई, लास्ट में हमने अर्पिता लिख दिया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में इजीली चेंज कर लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के डायरेक्ट इंटरोगेटिव को। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही इनडायरेक्ट टाइप इंटरोगेटिव होगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही इनडायरेक्ट टाइप इंटरोगेटिव होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया हो उसको लिख देते हैं, और उसके बाद जो पहला रूल था कि हेल्पिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसको लिख के ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीइंग लिख देंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, सब्जेक्ट, अदर एंड फाइनली हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है सेंटेंस के। तो पहला सेंटेंस है आपका, व्हेन इज शी ब्रिंगिंग माय बुक्स इन द क्लास। तो क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी व्हेन दे रखा है तो हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखना है लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है आपका माई बुक्स जो कि प्लूरल में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब आपका लगाएंगे आर, ऑब्जेक्ट आपका माई बुक्स, फिर हमें बीइंग लिखना है, बीइंग लिखने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब ब्रिंगिंग, यानी कि ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, उसके बाद बाई लिख देना है, लेकिन बाई से पहले हम इन द क्लास लिख देंगे, इन द क्लास। अब हम लिखेंगे बाई, इन द क्लास बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी को जैसा आप लोग जानते ही हैं कि सी को हर में चेंज किया जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसा भी हो सकता था कि इन द क्लास को हम हर के बाद रख देते और तब अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते, वो सेंटेंस भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ इज स्वीटी अवॉइडिंग मी। अब इसको हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड है हाउ, तो हमने लिख दिया हाउ। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो ऑब्जेक्ट पहले हम ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब एम। अब मी को हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट मी है तो मी को चेंज करेंगे आई में, उसके बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग लिखने के बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब अवॉइडिंग, अवॉइड का थर्ड फॉर्म होता है अवॉइडेड, अवॉइडेड, फिर हमें बाय लिखना है, अवॉइडेड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है स्वीटी, तो स्वीटी को हमने लिख दिया और अंत में अदर नहीं होने पर क्या लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। फिर अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि क्या है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, whom आर दे इनवाइटिंग एज अ चीफ गेस्ट। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जिसमें whom आया हो, इस सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा इस नियम को हमें समझना होगा कि whom को हम चेंज करेंगे who में, तो हमने लिख दिया who, और who लिखने के बाद हमें यहां ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होता, ये भी जान लीजिए, who इज, उसके बाद से बीइंग, who is being। अब हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है इनवाइटिंग, मींस इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, who is being, who is being invited। फिर ये जो अदर है इसको सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं, तो इनवाइटेड यही आगे लिख दे रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट,
फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट दे है तो दे को चेंज कर देंगे हम देम में, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया कि सबसे पहले हूम को हु में चेंज किया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट हम नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बीइंग लिख देंगे। अब उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। अब इनवाइटेड के बाद ये जो अदर है एज अ चीफ गेस्ट, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद बाय लिखे और तब सब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिए। सेंटेंस आपका रेडी हो गया कि हु इज बीइंग इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट बाय देम। अब आखिरी सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। अब देखिए वो कैसे चेंज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बट इसका पैसिव वॉइस बनेगा। और कैसे बनेगा देखिए आप, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, तो हमने लिख दिया व्हाट। व्हाट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा व्हाट इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, अब हम बीइंग लिख देंगे व्हाट इज बीइंग। उसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब डिस्कसिंग, यानी कि डिस्कस का थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड, डिस्कस का थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड। अब हमें लिखना है बाय के पहले नाउ लिख देंगे हम नाउ। अब बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे को हमने चेंज कर दिया दे में, और इन द एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये जो दोनों सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये और ये, इन दोनों का भी पैसिव में हम कैसे चेंज किए, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये दोनों सेंटेंस दिखने में काफी इजी है, लेकिन जब आप बनाने जाएंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं। इस सेंटेंस में तो आप किसी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, मे भी जहां तक मेरा उम्मीद है कि आप उसको ऑब्जेक्ट मान के बना लेंगे, बट वो अगर आप ऑब्जेक्ट मान के बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये जो सेंटेंस हमने बनाया इसको तो आप कहेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बट इसका भी आसानी से पैसिव वॉइस बन गया। तो ऐसे ही वॉइस के रिमेनिंग वीडियोज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम डे वाइज वॉइस का पूरा नोट्स आपको तैयार करवा देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। और ये देखिए ऐसे सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसलिए आप प्रिपेयर हो जाइए। ऐसे सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं आप लोग सीखिए। इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे क्लास से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए, कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए, हम उस पर गौर करेंगे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और हम ये चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारी फैमिली और बढ़ती जाए, हमारे इस पढ़ाई का अड्डा परिवार का ग्रोथ हो, जिससे हम लोग को और इनकरेजमेंट मिले और हम लोग और पूरी लगन और मेहनत के साथ आपको पढ़ा सके। आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज लेके आते रहे। शीघ्र ही सारे सब्जेक्ट के अब लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वो दिन अब आपके बहुत करीब आ गया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पास आ गए हैं, तो हर सब्जेक्ट के लाइव क्लासेज को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो भी वीडियोज आप देख रहे हैं, आप सबसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, तब जाकर के आपको किसी भी चीज का कंक्लूजन पता चलेगा। टेक केयर, गुड बाय एंड चीयर्स।